नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। बस कुछ दिनों का इंतजार, बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर मिले बड़े संकेत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की नजर उम्मीदवारों की सूची पर टिकी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में दावेदार अपने समर्थकों के जरिए पूरा जोश दिखा रहे हैं। कई जगह तो उनका जोश मुसीबत भी बन रहा है। राज्य में संभावना इस बात की है कि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव को हो सकते हैं। इस पर राजनीतिक दल पिछले चुनाव की तुलना में जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना चाहते हैं। यही कारण है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची भी आ चुकी है। एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी। अब प्रमोद टंडन ने थामा कांग्रेस के हाथ। क्या हो सकती है खास वजह? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल की चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इस चुनाव का अहम चेहरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी खास वजह कि उनके सहयोगी का साथ छोड़कर जाना बताया जा रहा है। समंदर पटेल के बाद सिंधिया के सहयोगी प्रमोद टंडन शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट आए हैं। प्रमोद टंडन ने राजकिशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार के साथ इंदौर में पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने औपचारिक रूप से कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया है। प्रमोद टंडन तब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे जब सिंधिया और उनके करीबी कई कांग्रेसी विधायक मार्च 2020 में पार्टी में शामिल हो गए थे। चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें क्यों बढ़ा रही है उमा भारती? पूर्व सीएम की एक मांग से कांग्रेस में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का नजदीक है। चुनाव में ठीक पहले लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में लोग कई तरह की मांग कर रहे हैं। कई नेताओं ने भी अलग अलग मांग रखी है। इसी बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी महिला आरक्षण को बिल को लेकर अपनी मांग रखी है। मामा सबसे बड़े माइनिंग माफिया, कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज पर सबसे बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियां राजनीतिक बार पलटवार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में हो रही अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मामा सबसे बड़े माइनिंग माफिया हैं। साथ ही कमलनाथ ने उनको प्रयासित यात्रा निकालने की सलाह दे डाली है। सितंबर के अंत में फिर बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। 34 जिलों में बारिश, बिजली की चेतावनी। 8 जिलों में तेज वर्षा। जानिए आईएमडी का पूर्वानुमान। वर्तमान में प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। कल रविवार को 34 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन हुई वहीं 6 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एमपी मौसम विभाग माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से अगले 3 दिन मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 27 सितंबर से 29 सितंबर में बादल बारिश का दौर बना रहेगा। सत्ता में आए तो इन योजनाओं का करेंगे बंद, कमलनाथ ने बता दिया शिवराज की कौन सी स्कीम पर लगेगा ताला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी कमलनाथ पर लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार जनहितैषी योजनाओं को बंद कर देती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लाडली बहना योजना को लेकर कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इस योजना को बंद कर देगी। इन आरोपों पर कांग्रेस मध्य प्रदेश कमलनाथ ने जवाब दिया है कि भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने बताया कि शिवराज की किन योजनाओं को बंद किया जाएगा। कोटवारों में सीएम शिवराज ने दी सौगात, 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा मानदेय, स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ। राजधानी में लाल परेड मैदान पर रविवार को कोटवार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे लाल परेड मैदान पहुंचे और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। उसके उपरांत सीएम मंच से उतरे और पुष्प वर्षा कर कोटवारों का स्वागत किया। मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को शिवराज के मंत्री की अपील, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। शिवराज सरकार की कृषि मंत्री कमल पटेल मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके साथ ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एक किसान का भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक बारिश नहीं होने की वजह से सोयाबीन और धान की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। किसानों का दावा है कि 10% से लेकर के 70% तक फसलें खराब हुई है। इसके बाद जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो अतिवृष्टि के कारण भी फसलों पर बुरा असर पड़ा। इसी वजह से किसान आंदोलन पर उतर गए हैं।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का जन आक्रोश यात्रा पर तंज बोले, यह एक्सपोज यात्रा साबित हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को एक्सपोज यात्रा बताते हुए कहा है कि सब समझ गए हैं कि कमलनाथ घर बैठे हैं और नेताओं को भगा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कहा है कि यह कांग्रेस की एक्सपोज यात्रा साबित हो रही है। एमपी चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने किया मीडिया सेंटर का शुभारंभ। बीजेपी हाईटेक राजनीति करेगी काम। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गंभीर हो गई है। इसी के चलते बीजेपी ने भोपाल में हाईटेक सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर बनाया है। इस सेंटर से बीजेपी 2023 की विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की गतिविधियों का संचालन करेगी। बीजेपी मीडिया सेंटर का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश पीडी शर्मा ने किया है। शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री मौजूद थे। महिला आरक्षण बिल पर जेंडर स्टीरियोटाइप से हर रोज लड़ रही है एमपी की 50% से अधिक पंचायतों की मुखिया महिलाएं। देश के पीएम भले ही विशेष संसद सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, यहां तक कि बिल पेश करने के साथ ही पारित हो जाता है, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मजाक उड़ाने वाला मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है। विदिशा में एक महिला नगर पार्षद का पति एक आधिकारिक बैठक में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, इस दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ साथ हंगामा भी किया, जबकि उनकी पार्षद पत्नी मुख्य दर्शक बनकर चुपचाप बैठी रही। पथ विक्रेता योजना में एमपी सरकार बिना ब्याज के दे रही है 1 लाख रुपए तक का कर्ज। जानिए कौन लोग हैं पात्र। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को साधने में लगे हैं। इसके लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब स्ट्रीट वेंडर के लिए कई घोषणाएं की गई है। प्रदेश के पथ विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। पथ विक्रेताओं को प्रोत्साहन के लिए अब लोन की राशि का 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी जाएगी। एसपीजी कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स और ड्रोन पीएम मोदी को भोपाल रैली में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सोमवार को यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए माहौल तैयार करने वाले हैं। राज्य में चुनाव से कुछ ही दिन पहले जम्बूरी मैदान में वह रैली करेंगे। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। भोपाल की कमर्शियल कैपिटल एमपी नगर सहित राजधानी में अधिकांश हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए इंतजाम कर लिए हैं। पीएम मोदी ने देश को दिया 9वें वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, कहा इससे बढ़ रहा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को एक साथ 9 वंदे भारत मेट्रो का तोहफा दिया। पीएम मोदी दक्षिण मध्य रेलवे को 2 सेवाओं सहित 9 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काचीगुड़ा, यशवंतपुर और विजयवाड़ा एमजीआर चेन्नई सेंट्रल मार्ग के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बनी। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 19 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। भारत के 2 बल्लेबाजों की शतक और 2 ने अर्धशतक पारी खेली। इसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 400 रनों का टारगेट रखा है। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 399 रन बनाए।